नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 10th की प्री बोर्ड सीरीज़ में आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शुरुआत करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर लिया और उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर ली। बच्चों, प्री बोर्ड सीरीज़ में मैं हर चैप्टर के लगभग 2 आपके लेक्चर्स बनाऊंगा, जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और उसके अलावा थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन करूंगा, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म पे बच्चों एक तरह से ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखो। लुक द फॉलोइंग इक्वेशंस केयरफुली। ये 5 इक्वेशंस हैं आपके पास, आप इनको ध्यान से देखो बच्चों। और जो आपने छोटी क्लासेस में किया था, या फिर हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर भी है इससे पहले, तो वहाँ पर एक वर्ड आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं। डिग्री ऑफ द इक्वेशन का मतलब है बच्चों, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसमें 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में है x। एक तो है x, एक x की पावर है 2, एक x की पावर है 3। तो बच्चों, एक इक्वेशन में x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। x मीन्स वेरिएबल। एक इक्वेशन में बच्चों x की 2 वैल्यूज, 3 पावर्स, 4 पावर्स, कितनी भी पावर्स हो सकती हैं। लेकिन व्हाट डू यू मीन अबाउट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ द इक्वेशन मीन्स the maximum power of x। वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल वर्ड आना चाहिए, लेकिन चलो, मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में बच्चों x की मैक्सिमम पावर को उसकी डिग्री बोलते हैं। ध्यान से समझो। अब यहां पर x की कितनी पावर्स है बच्चों। पहले तो है 2, एक 3, एक जिसकी कोई पावर नहीं वो 1, और ये इसमें भी x की पावर है बच्चों। आप स्मार्ट बच्चे हो, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। यहां पर भी x की पावर 0 है बच्चों, कांस्टेंट में भी 0 होगी। आप सभी की पावर्स लिख लो एक इक्वेशन में वेरिएबल की। उसके बाद देखो कि सबसे बड़ी पावर आपकी कितनी आ रही है। यहां पर 3 पावर सबसे ज्यादा है बच्चों इस इक्वेशन में। तो यहां पर डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी हुई हमारी, हमारा आंसर होगा 3। अब इस क्वेश्चन में आओ, आप यहां पर पावर्स लिखो। एक तो x की पावर है बच्चों, एक तो पावर है 2, इसमें 0। तो इसकी डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी होगी बच्चों, मैक्सिमम पावर x की। तो इसका आंसर होगा 2, इसका है 3। अब इसमें देखो, x की मैक्सिमम पावर बच्चों 1 है। यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। यहां भी x की पावर कितनी है, 2। तो आपने देखा ऐसे और भी इक्वेशंस हो सकती हैं, क्यूब वाली, 4 वाली, 5 वाली, कितनी मर्जी आपकी इक्वेशंस हो सकती हैं, जिन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आप पॉलिनोमियल्स में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चों। आपके पास इतनी सारी इक्वेशंस गिवन हैं जिसमें पावर्स अलग अलग आ रही हैं, लेकिन जिस इक्वेशन में डिग्री 2 होगी, ये वाली, जिस भी इक्वेशन में बच्चों डिग्री 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। समझ गए आप।
मेरे ख्याल से समझ गए बच्चों, इसे ध्यान से नोट कर लेना। द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसे नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, अभी तो हम समझ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ये आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं बच्चों, इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो आइए देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलेंगे, जिस इक्वेशन में डिग्री 2 हो। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2। ये भी 2। फिर तो ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये तो हमने पहले भी कर लिया था बच्चों, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं क्योंकि इनकी डिग्री 2 है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इनमें अलग क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो ये सभी हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या हुआ। फिर डिफरेंस को हम समझेंगे। एक वर्ड आपके पास और आएगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने समझ ली, जिस इक्वेशन में डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। अब वर्ड आएगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी होगी बच्चों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड होगी बच्चों जिनमें सबसे पहले आपका कोई भी 3x², सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी, फिर आपकी x वाली टर्म आएगी, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म आएगी, मींस विदाउट x। पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म। ये होती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहें, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी थी, लेकिन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर बच्चों जो ये a है, ये b है, ये c है, ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स। जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं उन्हें कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। ये a है बच्चों, ये b है, ये c है, ये सभी कांस्टेंट होंगे और इनकी कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। अगर मैं इसको अपने यूजुअल क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो हमारे पास a की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक a हमारा 3 होगा, b हमारा 2 होगा और c हमारा 2 होगा। ये इन कांस्टेंट्स की वैल्यू होगी। क्वेश्चंस करते हुए आपको ऐसी कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी जिसमें a b c की वैल्यू आप निकाल लोगे। ये होती है बच्चों स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। अब मैं आपको एक बात पूछूं, जरा सोच के बताना। इसे मैं इरेज कर देता हूं इधर से, ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसे सोच के आंसर देना बच्चों, कमेंट सेक्शन में देना अगर किसी को आता हुआ होगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और है तो क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। और क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हो सकता है कि b 0 हो,
तो ये x इसीलिए है नहीं। b 0 हो सकता है बच्चों, इसीलिए ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन c भी 0 हो सकता है, लेकिन आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, b भी 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c भी 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मगर a कभी भी 0 नहीं होगा। y, अगर a 0 हो गया बच्चों तो x स्क्वायर हट जाएगा इक्वेशन में से। अगर x स्क्वायर ही हट गया तो इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी। जब तक डिग्री इक्वेशन की 2 रहेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे चाहे 1 डिग्री इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लो हो चाहे ना हो, कांस्टेंट टर्म हो चाहे ना हो, लेकिन इसकी एक्स स्क्वायर होना जरूरी है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसीलिए b कैन बी इक्वल टू 0, c कैन बी इक्वल टू 0, बट a कांट बी इक्वल टू 0। ये वैसे समझाने वाली बात थी नहीं, कॉमन सेंस की बात थी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसे 1 नंबर में कंफ्यूज हो सकते हो, इसे आप नोट कर लो बच्चों। फिर हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेक वेदर दी फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ये मैंने एनसीईआरटी में से लिया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया है ये। कई बार कोई इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे देखकर हमें नहीं मालूम पड़ता कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। इस टाइप की इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करके देखेंगे। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ये पहले 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे 2x माइनस 6। अब आप सभी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड में 0 होगा, इसलिए सभी चीज़ों को आप लेफ्ट हैंड में ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस 2x होगा बच्चों, प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। जैसे कि आपने देखा कि इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों। अब इसी के साथ एक सेकंड पार्ट में देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे भी हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। ये राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर, इसलिए इसे ओपन करो पहले। -6 प्लस 2x आ गया। अब सभी कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यस, ये भी क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है बच्चों। इसी के साथ अब हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहां पर x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1। यहां से आपको पहले a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से आता ही होगा। ये होगा बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से a हमारा x है बच्चों और b हमारा 2 है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब मीन्स x क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। ए एक्स है बच्चों, यहां लिख लिया करो कंफ्यूजन ना हो। 3x स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर आ गया बच्चों, प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 3 का 12x। ये आ गया बच्चों x प्लस 2 का होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ये लिख लेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ऐसे ही
ब्रैकेट के बाहर 2 है बच्चों, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इसके साथ, 4x² इंटू 2 8x³ माइनस 2x इंटू 1 2x। अब सभी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो 8x³ प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस 7x³ बन गया, 6x² अकेला ही है। अब 12x माइनस 2 इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 14x बन गया, और ये प्लस 8 यहाँ रह गया। अब बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसकी डिग्री 3 है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा थोड़ा सा समझने वाला है। ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन आया हुआ है कि k+1 इंटू x² प्लस 3/2 इंटू x इज इक्वल टू 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? पहले हम इस x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इज इक्वल टू 7, क्या होगा? नहीं बच्चों, इतना लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। यहां देखो k की वैल्यू -1 है, तो हम k की वैल्यू -1 अगर पुट कर दें यहां पर, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की आगे फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो -1 + 1 0, 0 इंटू x² विल बी 0, तो इसमें x² वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। आपके पास 3/2x इज इक्वल टू 7 आ गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसकी डिग्री 1 है बच्चों, ऑब्वियसली नॉट। अच्छा क्वेश्चन था, इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों आगे हमारे पास शुरू होगा टॉपिक जो असली हमारा इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स में एक है, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीख ली, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हमें बच्चों अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम x की, अब हम वो बात करने लगे हैं। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। देयर आर 2 methods to solve the quadratic equation. What do you mean by solving an quadratic equation? Solving the quadratic equation means to find the value of x और y। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y दिया हो तो y मीन्स वेरिएबल की वैल्यू निकालना। उसके बच्चों हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो होगा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, या फिर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स भी बोल सकते हो, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। सेकंड मेथड होगा बच्चों हमारा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखेंगे बच्चों, इसे फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसे आपने छोटी क्लासेस में किया भी होगा बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। आइए देखें, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आइए देखें, हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे अब। यहां क्वेश्चन आएगा बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर बच्चों आपको एग्जाम में दिया हो
तो आप वही मेथड यूज करना। कई बार आ जाता है सॉल्व फॉर एक्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको वही मेथड को सॉल्व करना होगा। जनरली अगर ना दिया हो, अगर आपको फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं तो आप बेझिझक फैक्टराइजेशन मेथड कर लेना, उससे आपका टाइम सेव होगा। अगर आपको बाय चांस फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे और आपके एग्जाम्स में ये भी नहीं कहा कि कौन से मेथड से आपने सॉल्व करना है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आएगा, इसे प्रैक्टिस करनी है बच्चों, जिसके लिए हम इसकी 2-4 टाइप्स देखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले ये फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिलर टर्म वाले मेथड में ये 3 टर्म्स हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको मैं इसको थोड़ा सा खुला खुला लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ऐसे अब ये मेथड में क्या करते हैं बच्चों, पहले तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा होना चाहिए, पहले x² फिर x² विदाउट x। अब उसके बाद ध्यान से समझना मेरी बात ध्यान से। एक तो आप x² वाला कांस्टेंट देख लो, x² के साथ क्या लगा हुआ है। एक आप विदाउट x देखो, ये है कोफिशिएंट ऑफ x², ये है विदाउट x। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट आनी चाहिए 6 इंटू -2। साइन भी साथ में लेना है बच्चों। 6 इंटू -2 प्रोडक्ट आपको -12 चाहिए। और जो बीच में टर्म है ये वाली साइन भी हम साथ में ही कंसीडर करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 इसका कोफिशिएंट होगा। तो इसकी मिडल टर्म जो है बच्चों, सम हमें चाहिए -1। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मेथड का नाम है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब इसमें हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं देखना, वो एज इट इज रखेंगे। इस मिडल टर्म को जो -1 है उसके 2 पार्ट्स कर देंगे। जो 2 पार्ट्स होंगे बच्चों उनको मल्टीप्लाई करके हमें -12 चाहिए और सम करके उनका हमें -3 चाहिए। कौन से वो 2 नंबर होंगे बच्चों, ध्यान से देखना। वो 2 नंबर्स होंगे -4 इंटू 3 और -4 प्लस 3। ये हो गई हमारी प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया सम। ध्यान से देखो बच्चों, -4 इंटू 3, माइनस किसके साथ लगेगा दोनों में, हमें आंसर में माइनस चाहिए, इसीलिए हमने 4 के साथ माइनस लगाया और प्रोडक्ट हमें -12 आएगी इसमें। और सम के साथ हमें -1 चाहिए तो -4 प्लस 3 लगाया, ताकि -4 प्लस 3 करने से हमारे पास आंसर -1 आए। तो हमारे पास वो 2 नंबर्स कौन से हो गए बच्चों, -4 एंड 3, ये 2 नंबर्स हो गए। अब इस मेथड का नाम है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। कैसे करेंगे हम इसको, आओ देखें। पहली टर्म हमने एज इट इज लिख ली बच्चों। दूसरी टर्म में ये जो x है इनके साथ अब लगा दो आप ऐसे, तो ये हो गया -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस -1x को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया बच्चों। -4x प्लस 3x ये हो गए स्प्लिट, इसीलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म।
अब ये -4x प्लस 3x माइनस एक्स अगर सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो -12। अब इसके बाद पहली दो का पेयर बना लो, आप फर्स्ट टू टर्म्स का पेयर बना लो और लास्ट टू टर्म्स का पेयर बना लो। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? 2x। अंदर बच गया यहां पर 3x -2। ध्यान से, 3x -2 प्लस यहां से क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ भी नहीं, तो हम 1 निकाल लेंगे बच्चों। ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट में कॉमन निकालने के बाद हमेशा आपकी सेम टर्म आनी चाहिए, 3x -2 3x -2। एक बार आप ये 3x -2 लिख लो, एक बार आप ये लिख लो 2x + 1। अब ये आपकी दो टर्म्स आ गई बच्चों, जिनको मल्टीप्लाई करके जिनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है। अब आपको ये सोचना होगा कि दो नंबर 0 प्रोडक्ट कैसे आएगी। या तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आएगा, या फिर वो दोनों टर्म्स 0 होंगी। तो यहां से बच्चों आइदर हम देखेंगे 3x - 1 = 0 और 2x + 1 = 0। इनको 0 के बराबर इक्वेट करने से यहां देखिए आप, जब मैंने 3x - 1 मिनट, शायद ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जब मैंने 3x - 1 को 0 के बराबर लिखा तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। जब मैंने 2x + 1 को 0 के बराबर लिखा तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो ये दो आंसर होंगे बच्चों आपके सॉल्यूशन सेट में। आंसर हो गया 1/3, -1/2। ये आपका आंसर होगा जो उन्होंने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। इसे पॉज करके ध्यान से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं पर प्लस माइनस की कई बार गड़बड़ भी हो जाया करती है। यहां पर हमने गड़बड़ कर दी बच्चों, ये 3x - 2 था, ये मैंने 1 लिख लिया, 2 आएगा यहां पर। ये तो 2x1 ठीक है, यहां पर 2 आएगा बच्चों, यहां पर भी 2 आएगा और इसका आंसर 2/3 होगा। कई बार लिखते हुए ध्यान नहीं रहता, बोर्ड पे करना बड़ा मुश्किल काम है बच्चों, पेन पेंसिल से इजीली निकल जाता है। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये इक्वेशन है 2x² - x + 1/8 = 0। इसे वैसे ही हमने फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है बच्चों। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऐसे जिसमें 1/, हो या डिनोमिनेटर हो किसी चीज़ का, ये आपको फैक्टर सोचने के समय दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया मेथड होगा बच्चों, आप थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, जिससे ये 8 खत्म हो जाएगा बच्चों। आइए देखें कैसे। 0 × 8 is 0। अब 8 × 2x² आपके पास आ गया 16x²। 8 × -x आपके पास आया -8x। 8 × 1/8 करोगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको करेंगे फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फिर से आपको रिवाइज करा दूं कैसे किया था हमने। देखो, एक तो हमने x² वाली टर्म देखनी है, x² का कोफिशिएंट। एक हमने देखना है विदाउट x वाला कोफिशिएंट। अब इनको जब हम दो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट चाहिए बच्चों 16। अब बिचली जो टर्म रह गई ये वाली, ये तो प्रोडक्ट होगी। जो ये बिचली टर्म रह गई ये हमें सम चाहिए। सम हमारा -8 आ गया बच्चों।
अब आपको कोई दो नंबर्स ऐसे सोचने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे प्लस 16 आएगा। साइन हमेशा ध्यान रखना, यही साइन का खेल है। सम हमें -8 चाहिए। आप स्मार्ट बच्चे हो, वैसे आपको पता है एलसीएम से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जिनकी फास्ट है वो इजीली देख सकते हैं बच्चों। अब हमने दो नंबर सोच लिए, वो होंगे -4 एंड -4। अब बिचली टर्म को हम इन दो में स्प्लिट करके लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट हम एज इट इज लिखेंगे बच्चों 16x²। ठीक है, अब -4 हमारे पास आए थे, -4x लास्ट +1 था = 0। हमने सिर्फ बिचली टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया बच्चों 8x की जगह, -8x की जगह हम -4x और -4x लिख गए। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, हमने फर्स्ट 2 की और नेक्स्ट लास्ट 2 की पेयरिंग करनी है बच्चों। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4x। अंदर क्या बच गया आपके पास, 4x -1। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, -1 आ जाएगा, अंदरले साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, = 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपने कैसे चेक करना है कि आप सही कर रहे हो कि गलत। ये दो ब्रैकेट्स में हमेशा सेम आंसर आएगा बच्चों। अब एक बार तो ये ब्रैकेट लिख लो आप, एक बार इन टर्म्स को लिख लो आप, ये तो सेम ही आ गए। दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 होगी तो आइदर 4x - 1 = 0 और दिस, ये भी वही आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 1/4 आई बच्चों। समझ में आई बात? इसे पोज करके नोट कर लो। कैलकुलेशन की ये प्रैक्टिस के लिए बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा 3√2x² -5x -√2 = 0। वैसे ही करेंगे। हमें प्रोडक्ट में कितना चाहिए बच्चों, x² का कोफिशिएंट और विदाउट x, साइन साथ में। प्रोडक्ट हमें चाहिए 3√2 × -√2 -6 और सम हमें चाहिए -5। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज लिख लेंगे, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ना ये। 3√2x² हम एज इट इज लिख लेंगे, -√2 भी हम एज इट इज लिख लेंगे, = 0। अब इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिनका सम करने पर -5 आए और प्रोडक्ट करने पर -6 आए। तो हम देखेंगे -6x + 1x, -6 + 1 -5, -6 × 1 -6, ये तो हमारी कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा बच्चों हमारा, हम इन दो में पेयरिंग करेंगे, पहले फर्स्ट 2 की और लास्ट 2 की। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लो, यहां से हमें कॉमन में 3x निकल रहा है, देखते ही आ रहा है। अंदर रह गया बच्चों हमारा √2x - 2। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 × x - √2 ये आ गया बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि आपने चेक करना है कि आप सही कर रहे हो या गलत। आपकी ये ब्रैकेट में सेम टर्म आनी चाहिए। अरे ये तो कोई और ही आ गई, √2x - 2 और x - √2, गड़बड़ होगी, गलत हो गया बच्चों। नहीं बच्चों, अभी गलत नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। अब इन दोनों में देखो कॉमन निकालने के बाद, कॉमन जब भी हम कॉमन निकालते हैं उसका एक रूल होता है बच्चों। कॉमन निकालने के बाद अंदर ब्रैकेट में जब दो नंबर्स पड़े रह जाएं तो वो कभी भी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दीज टू मस्ट बी कोप्राइम। कोप्राइम समझते हो ना आप। अब इनमें तो कॉमन फैक्टर अभी स्टिल बाकी है। कैसे? 2 को हम बोल सकते हैं बच्चों
√2 इंटू √2 बोल सकते हैं ना। तो यहां से √2 भी कॉमन निकलना था, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसे कुछ बन जाएगी। यहां से √2 निकालने के बाद x माइनस √2 रह गया, +1 इंटू एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो सही आ गया ना। एक बार ये ब्रैकेट लिखो, एक बार ये टर्म्स लिखो, अब कुछ भी नहीं रह गया। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं x माइनस √2 को 0 के बराबर इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी। अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 के बराबर तो x आ जाएगा -1/3 √2। और मैंने बताया था कि पूरे मैथ्स में अप टू +2 तक आदत डाल लो बच्चों कि आप आंसर में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मत छोड़ना। कैलकुलेशन का ही कई हद तक इजी कर देता है ये। √2 इज इरेशनल नंबर, तो फिर हम इसको रैशनलाइज कर देंगे बच्चों। तो यहाँ से हमारी वैल्यू √2/6 आ जाएगी। x की हमारे पास दो आंसर आ गए बच्चों, एक √2 एक -√2/6। नाउ दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे पॉज करके नोट कर लो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देख ही लिया होगा आपने। अब इसको कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। क्या होगी इसमें? आपको प्रोडक्ट कितनी चाहिए? 3x 3 इंटू -10 -30। और सम कितना चाहिए? 5√5 प्लस का। साइन में जोर दे के बोल रहा हूं, साइन का हमेशा ध्यान रखना। छोटी सी गलती क्वेश्चन को गलत कर देगी बच्चों। अब दो नंबर आपने सोचने हैं जिसको प्रोडक्ट करके -30 आए और सम करके 5√5 आए। कैसे? कौन से दो नंबर होंगे वो? 6√5 में अगर हम √5 माइनस कर दें, 6√5 में से √5 चला गया तो 5√5। सम तो हमारा ठीक आ गया। अब प्रोडक्ट चेक करें। प्रोडक्ट हमें -30 चाहिए। 6√5 इंटू √5 बच्चों, 6√5 इंटू -√5, √5 इंटू √5 5, 6 5 का 30 माइनस साथ में आएगा। चलो ये तो ठीक हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एज इट इज लिख लेना है, -10 भी एज इट इज लिख लेना है, इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज लिख लेना है। करना क्या है? अब पिछली टर्म को स्प्लिट। इसमें क्या निकाला था हमने? 6√5 और -√5। तो ये आ गया बच्चों 6√5x -√5x। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इनकी पेयरिंग कर लो बच्चों। यहां से कॉमन निकालो आप। यहां से कॉमन निकलेगा 3x, अंदर बच गया बच्चों x + 2√5। यहां से माइनस निकलेगा, दोनों तरफ माइनस है साथ में, -√5 निकलेगा। अब यहां पर x बच गया बच्चों और यहां क्या बचेगा? 2√5। कैसे? देखो जरा ध्यान से। √5 इंटू √5 5, 5 2 का 10, माइनस माइनस ये प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस। समझ गए बच्चों? अब ये ब्रैकेट को चेक करो, क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। एक बार ये सिंगल ब्रैकेट लिखनी है आपने, एक बार ये लिख लेनी है। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -2√5 आ जाएगी बच्चों। और इसे अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू √5/3 आ जाएगी बच्चों। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। देखने में मुश्किल लग रहा है बच्चों, है नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर हो तो रिमूव कर दें बच्चों, तो दोनों साइड पे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर 2/3 आ जाता तो डिनोमिनेटर अलग अलग होते, फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेके थ्रू आउट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते। फिलहाल यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 वी गेट। अगर हम 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, 5 लिख लो, बाहर लिख लो आप। अब देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कैंसल, 2x स्क्वायर आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -5x। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, -2, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व कर लो, फैक्टराइज बाय सपरेटिंग मिडिल टर्म। कैसे करेंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप एज इट इज लिख लो, इज इक्वल टू 0 भी लिख लिया करो। इसको स्प्लिट करना है बच्चों हमने 2 पार्ट्स में, जिसमें हमें प्रोडक्ट चाहिए 2 इंटू -2 -4, सम हमें चाहिए -5। अब कौन सी दो टर्म्स होंगी सोच के बताओ जरा। प्रोडक्ट हमें 4 चाहिए, तो सम भी हमें -5 चाहिए, तो कौन सी टर्म्स होंगी? -4 इंटू -1। इसकी प्रोडक्ट में -4 नहीं आएगा, फिर कोई साइन की मिस्टेक तो नहीं होगी। टू बाई 5x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये तो 2x स्क्वायर -5x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x आ गया, ये -2 आ गया। अब -5 को स्प्लिट करना हमने, यहां बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन उतारने में गलती हो गई। यहां पर 3 आएगा, यहां पर भी हमारा 3 आएगा, और यहां पर भी हमारा 3 आएगा। कई बार हो जाता है बच्चों। अब हमें प्रोडक्ट में चाहिए -6 और सम हमारा चाहिए -5। अब सोचो, इन दो, फर्स्ट टर्म तो हम एज इट इज लिख लेंगे, लास्ट भी हम एज इट इज लिख लेंगे। तो -5 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो बच्चों, जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2/5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको समझाया था बच्चों, अगर डिनोमिनेटर हो तो इसे रिमूव कर देना होता है हमें। दोनों साइड पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो बच्चों, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैंसिल, आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5x आएगा। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 रह जाएगा, और इधर 0 इंटू 5 इज 0। अब बच्चों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमने एज इट इज रखनी है, इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज रखना है। अब -5 को स्प्लिट करेंगे हम 2 ऐसे पार्ट्स में जिनको प्रोडक्ट करके हमें -6 आए और सम करके हमें -5 मिले।
कौन से दो नंबर्स होंगे बच्चों? स्मार्ट बच्चे हो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो नंबर्स कौन से होंगे। वो नंबर होंगे दो, -6x प्लस 1x। कैसे? -6 + 1 -5, -6 × 1 -6। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं बच्चों। यहां से अब फर्स्ट दो लास्ट दो की पेयरिंग कर लो आप। यहां से 2x कॉमन निकला, अंदर रह गया x - 3। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1। यहां से आपके पास 2x + 1 × x - 3 बराबर है 0। यहां से अब आपको 10 बताने की जरूरत नहीं है। x -1/2 और x = 3। दिस इज योर आंसर बच्चों। इसे पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख लेंगे और = 0 कर देंगे। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों, जिनकी प्रोडक्ट हमें 18+ में चाहिए और सम हमारा 11 आना चाहिए, ये भी प्लस में होगा। ये तो इजी है बच्चों। 9 × 2 = 18, 9 + 2 = 11 प्लस 9x प्लस 2x। अब इसकी पेयरिंग कर दो बच्चों। इसमें कॉमन आ गया 3x, यहाँ अंदर बच गया 2x + 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1। 2x + 3 = 0। एक बार आप ये ब्रैकेट लिख लो बच्चों, 2x + 3। एक बार आप ये लिख लो 3x + 1 = 0। यहाँ से x = -3/2 आ गया बच्चों और x की दूसरी वैल्यू -1/3 आ गई। दिस इज योर आंसर। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था।